Hello friends, today I am now discussing about data information. Data. Do you know about data? Data is also known as information or message. Any type of message is also known as data. Communication. Today we have now discuss about communication in communication chapter. Communication, convey of information, successful transmission of data. It means when we convey of information, any type of successful transmission of data is known as communication. Define. Here we know about the question, that is define data communication. What are its basic component, typical or explain typical data communication or computer communication model. This is the block diagram of data communication. This is the source of any transmission, source, and this is transmitter and channel or medium and receiver, एंड दिस इज़ डेस्टिनेशन. कहाँ से कहाँ हमको सेंड करना है. जहाँ से हम शुरू करते हैं सेंड करना स्टार्ट करते हैं तो उसको सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पर पहुँचाना है मेरा एम जहाँ तक है तो वो डेस्टिनेशन हो गया. उसमें जैसे हम कुछ बोलते हैं तो उसके लिए बस इतना से आवाज़ से काम चलता है नहीं चलता है, तो हम लोग कुछ उसमें ट्रांसमीटर लगाते हैं जो कि मेरे वॉल्यूम को हाई करके लेके जाता है, लॉसेस को डिक्रीज करते हुए चैनल के थ्रू लेके जाता है हमको मेरे इन्फॉर्मेशन को और डेस्टिनेशन तक रिसीवर के थ्रू हमको. हम लोग बोलते हैं कुछ भी बोले तो एनालॉग में बोले, एनालॉग को कन्वर्ट करता है ट्रांसमीटर, डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर रिसीवर जो है डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है. देखिए जैसे कंप्यूटर है, टिपिकल डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन मॉडल. कंप्यूटर से एक कंप्यूटर यहाँ एक कंप्यूटर वहाँ, कैसे उसमें कम्युनिकेशन होता है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे. तो देखिए कंप्यूटर है, बेसिक बाइनरी और डिजिटल डाटा. इसमें क्या है, डिजिटल डाटा में कंप्यूटर में जो कोई भी सोर्स स्टोर रहता है तो किस डिजिटल सिग्नल के रूप में रहता है, 0 1 के फॉर्म में रहता है. मीडियम के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू गया तो वो क्या हुआ, एनालॉग से एनालॉग को डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, कुछ नॉइज क्रिएट हुआ टेलीफोन लाइन के थ्रू कुछ. अब देखिए मॉडेम लगाए, फिर एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके, क्योंकि कंप्यूटर जो है एनालॉग डिजिटल ही फॉर्मेट को समझता है, 0 1 के फॉर्मेट को समझता है, और उसको कन्वर्ट करके फिर हम लोगों के फॉर्म में लाना पड़ता है. ये जो साइनोसॉइडल वेव टाइप का है वो क्या है, एनालॉग सिग्नल है, और 1 0 के फॉर्म वाला सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल है. टिपिकल डाटा कम्युनिकेशन ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन मॉडल. फिगर 1 में क्या हम लोगों ने देखा, फिगर 1 शोज ए टिपिकल कंप्यूटर कम्युनिकेशन मॉडल. इट्स बेसिक कंपोनेंट्स आर डिस्कस्ड बिलो. अब देखिए सोर्स के बारे में हम लोग सोर्स के बारे में जानेंगे. सोर्स क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ डाटा. सोर्स किस लिए होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ डाटा के लिए होता है. अब देखिए ट्रांसमीटर जो लगाए उनके बारे में अब पढ़ेंगे. देखिए ट्रांसमीटर क्या होता है, इंफॉर्मेशन जनरेट्स बाय सोर्स मे नॉट बी सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द गिवन channel. For example, computer generates with the help of telephone channel. Hence digital information are converted into analog form with the help of modem. तो हम लोगों ने क्या देखा, ट्रांसमीटर मोडेम एक्ट्स एज ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. मोडेम क्या वर्क करता है, ट्रांसमीटर में डिजिटल से एनालॉग में काम करता है. मॉडेम का वर्क यही होता है, ट्रांसमीटर पे जब लगा रहता है तो द पार्ट ऑफ मॉडेम विच परफॉर्म्स दिस फंक्शन इज नॉन एज मॉड्यूलेटर. जब ये फंक्शन परफॉर्म करता है तो मॉडेम क्या कहलाता है, उस टाइम पे मॉड्यूलेटर कहलाता है. मॉडेम को मॉड्यूलेटर कहते हैं. समझ गए हैं. इसी तरह से हम पूरा कम्युनिकेशन के इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे कम्युनिकेशन होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. तो
ट्रांसमीटर के जगह पे लगा रहता है मॉडेम, तो क्या करता है, मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है। अब देखिए मीडियम, किसी के थ्रू, मीडियम के थ्रू होकर जाएगा मेरा इंफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल जनरेटेड बाय मॉडेम इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ channel. Since channel is the longest component, hence is more prone to noise. तो उसमें किसी चैनल के थ्रू अगर ट्रांसमोडम के थ्रू ट्रांसमिट होके जा रहा है चैनल से, उसमें कुछ ना कुछ नॉइज़ तो क्रिएट होगा। तो फिर रिसीवर, अब हम लोग रिसीवर लगाते हैं। रिसीवर, एट रिसीवर एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म with the help of demodulator. Hence at receiver modem acts as a analog to digital कन्वर्टर। रिसीवर पे क्या करता है, मॉडेम क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के तरह वर्क करता है। नोट में हम लोग क्या जानेंगे अब, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर आर प्लेस्ड इन ए सिंगल डिवाइस विच इज नॉन एज मॉडेम। समझ रहे हैं, मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर आर प्लेस्ड इन ए सिंगल डिवाइस। मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों किस में रहता है, मॉडेम में रहता है, उसी को मॉडेम कहते हैं। एक ही डिवाइस में रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। अब देखिए डेस्टिनेशन पे हम लोगों को जो भी सिग्नल हमको रिसीव करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली रिसीव्ड इंफॉर्मेशन आर डिलीवर्ड टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मे बी कंप्यूटर और ह्यूमन बीइंग और मेमोरी। डू यू अंडरस्टैंड। जैसे कि किसी भी सिस्टम में कैसे कम्युनिकेशन करता है, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग कैसे इंफॉर्मेशन सेंड होता है, इसी तरह से उसमें ये सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, इसी के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है। समझ रहे हैं, बीइंग और मेमोरी, समझ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग और मेमोरी। अब कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ए कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर। समझ रहे हैं, या तो दो कंप्यूटर रहेगा या तो दो से ज़्यादा कंप्यूटर रहेगा, दैट आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट फॉलोइंग टास्क कैन बी accomplished. Share the application, switch, MS Office, share the source file, pointer, fax, स्कैनर। इसी तरह से हम लोग शेयर करते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, डाटा ट्रांसफ़र करते हैं इसी तरीके से। मतलब कि समझ लीजिए कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू जो जो टास्क होता है, कोई भी एप्लीकेशन को हम शेयर करते हैं, रिसोर्स को शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करते हैं। अब हम लोग जानेंगे गोल्स और एडवांटेज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन में क्या होता है, एडवांटेज उसका क्या क्या है, हाई स्पीड। We want data transmission and processing at very high speed. Computer can do that. कंप्यूटर क्या करता है, इन सभी टास्क को परफॉर्म करता है, क्योंकि वो काम बहुत वेरी फास्टली करता है। अब देखिए इनॉर्मस और लार्ज डाटा हैंडलिंग। कंप्यूटर क्या करता है, बहुत बड़े बड़े डाटा को हैंडल कर देता है। कंप्यूटर कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विच इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। यूनिफॉर्म फॉर्मेट, these are the advantage of data communication. Do you understand? Uniform format, we want a communication network that support voice, video, fax, image, text, etc. Computer can do that because it converts everything into bits. In computer network, everything is converted into byte, bits, that means a uniform format is used. Understand? मतलब कि कोई भी कंप्यूटर में क्या होता है, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू बिट्स के फॉर्म में, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद वो इसी को यूनिफॉर्म फॉर्मेट बोलते हैं, उसी पर ये काम करता है यूनिफॉर्म फॉर्मेट में। रिलायबिलिटी देखिए, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज हाईली रिलायबल। कंप्यूटर कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। अब देखिए एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में ED&C, कंप्यूटर हैज़ कैपेसिटी ऑफ error detection and correction are available, which makes data transfer almost error free. CRC code method, समझ रहे हैं, CRC मेथड से करेक्शन करते रहता है।
एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। सिक्योरिटी क्या होता है? ए हाई लेवल सिक्योरिटी स्कीम कैन बी implemented example RSA algorithm and DES algorithm। अब देखिए डिजिटल स्टोरेज इज इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर इज वेरी इकोनॉमिकल एंड इफेक्टिव। डिजिटल स्टोरेज में क्या होता है? इंफॉर्मेशन क्या होता है? इन कंप्यूटर इज वेरी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता हो जाता है और इफेक्टिव भी रहता है। अब देखिए प्राइवेसी कैन बी मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के थ्रू प्राइवेसी भी मेंटेन रहता है। कॉस्ट क्या होता है? रनिंग कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन इज नो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। समझ रहे हैं? नंबर ऑफ साइकिल फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t, वेयर टी इक्वल टू टाइम पीरियड, एफ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड एफ इक्वल टू 1/t, एफ इक्वल टू 1/1 सेकेंड। इट मीन्स पर सेकेंड frequency equal to 1 hertz. This is the figure of relationship between f and lambda. Shows the figure of frequency and lambda. This is the relationship equal to f lambda. C is the velocity of EM wave and f is the frequency in hertz, lambda wavelength in meter. Velocity of electromagnetic wave is 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is the numerical of frequency of red light signal. Signal is f equal to 4 into 10 to the power 4 has find its lambda. Do you know wavelength equal to c by f? It means 3 into 10 to the power 8 divide 4 into 10 to the power 4. It means 3 by 4 into 10 to the minus 6 meter. It means f lambda equals to 0.075 into 10 to the minus 6 meter. It means lambda equal to 0.75 micrometer. We know about bandwidth. It is defined as the range of frequency in which at least 50% of input power is available at output. There are 3 dB point, decimal point. dB means decibel. This is the P1 low and 5 watt, P2 by 2, P1 by 2, P1 equal to output means P1 by 2. Bandwidth equals to highest frequency minus lowest frequency. Delta F equals to F2 minus F1. This is the spectrum bandwidth. A periodic signal has a bandwidth of, this is the numerical, 20 Hz. The highest is 60 Hz. Find the lowest frequency. And the H equals to F2 minus delta F, 60 minus 20 equals to 40 Hz. Now here we are numerical number of channels of 100 kilohertz in a frequency range from 18 megahertz to 1862 megahertz is equal to bandwidth equal to क्या हो जाएगा? 1862 minus 1800 megahertz. It means 62 megahertz. Delta F equal to 62 into 10 to the 6 hertz. This is the total bandwidth for one channel. It means delta F1 equal 100 kilohertz, 100 into 10 to the power 3 hertz. A number of channels delta F by delta F1 equals to 62 into 10 to the 6, 100 into 10 to the power 3, 0.62 into 10 to the power 3. It means 620 hertz. Medium or channel. Main purpose of medium is to carry data from transmitter to receiver. Main purpose of medium is to carry data transmitter to receiver. It can be of two types. This is the unguided medium, and it is in unguided medium characteristics vary from time to time by, for example, air. Guided medium. Air is the unguided medium. A guided medium, it is guided medium. In guided medium, signal travels in
well-defined path, for example, copper wire, coaxial cable, and optical fiber. This is known as guided medium. Now we know about difference between connection oriented and connection less services. Connection oriented connection oriented, medium oriented, and service. Connection oriented service is also known as circuit switching, and connection less service is also known as message switching. It involves three basic steps. This means it connection setup, data transmission, connection release. These there are this data is attached along the with destination address and hand over to service provider. Sender does not set up connection along with receiver. First one, path. Path is well oriented before data transmission in connection oriented transmission, and in connectionless service path is not well defined before data transmission. Here third one is in connection oriented service, it is real time service. It is not in connectionless service, it is not real time service. Fourth one is it is a reliable service, and it is not reliable service. And fifth one is it is guaranteed service, it is not guaranteed service. And sixth one is receiver's availability is essential here. And sixth one, receiver availability is not essential. In connection oriented service, resources used by sender and receiver cannot be utilized by other user during data transmission, hence it is underutilized utilized service. In connectionless service, resources can be resources can be shared by a number of users, hence it is more utilized system. It is and next one is it is costless service, and it is commercial services. This means postal dependent service if or email service, and in this telephone network. Data transmission, here we know about data transmission operation. In data transmission operation there are two types: simplex operation. In simplex operation the data will travel only in one direction, example keyboard. In duplex operation the data can be flow in both directions. It can be of two types. Duplex operation can be of two types. It means half duplex. In half duplex operation, the data can be flow in both direction, but it will in one direction at a time. For example, walkie-talkie and Citizens brand radios are. Full duplex means in full duplex operation data can travel in either direction simultaneously. Example, in computer communication we can have half duplex or full duplex operation. Example, telephone network. Protocol. It means we know about protocol, set of rules. These are protocol means set of rules, and conversion is called protocols. A protocol is a set of rules must be produced when the communicating device wants to transfer data. The purpose of a protocol is to provide same types of service. For example, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Protocol services how the web client and server are to. These are FTP, File Transfer Protocol.
for file transfer, SMTP, simple mail transfer protocol for email. Now we have discussed about domain name system. A communication or protocol is a system of digital message format and rules for exchange these messages between communicating devices. Communication protocol converts signaling, authentication, password, and over direction and correction. A protocol can be implemented as a network switch or both. There are many properties are required that a protocol can define. For example, packet size, transmission seats, error detection and correction, address mapping, flow control, routing, addressing format, etc. There are a lot of protocol for each type of network. Internet network. Here we know about the internet internetwork. A connection of interconnected network is called internet. It is basically network of network. Figure 1 shows the typical internet. This is the host 1 2 3 4 and network 1 2 3 4, and this is the through gateway network where G is the gateway or source. Internet protocol is basically a connectionless devices in which internet packets are transferred. In second one, every device in internet has a unique IP device. It in internet protocol of convert version IPv4 32-bit internet protocol address is used. It means 000 100 0001 0111. It means 8 to 23. And second one, for example, we have taken 1000 and 0001110 20 to 14. Binary address is very difficult to remember from human point of view. Hence, dotted decimal notation system has been developed. In this system, each byte is represented by its decimal equivalent and separated by a dot. For example, 128.57.42.4. This type of address is not suitable for us. We want user-friendly name. For example, www.it.edu.in. This name tells us that IT is an educational institute located in India, but computer does not understand this name. Hence, there is a need to convert this useful name into a format, which is done with the help of domain name system. We know we simply understand the domain name system. Now we have understand the addressing scheme in internet. There are three main scheme of addressing: internet addressing, IP addressing. Every device in internet has a unique IP address. It means in IPv4, 32-bit IP address is used. In IP address consists of two parts. This number one part is network ID and host ID. Based on division of bits between network and host, IP address can classified into 5 categories. Do you understand? IP address can be classified in 5 categories. First one is class 1 IP address. This is the 4 A byte, 1 byte for network, 3 byte for host. In class 1, class A IP address, network has 1 byte and host will have 3 bytes. In class B IP address,
Network has 2 byte and host has 2 byte. In class B IP address 2 and network has 2 byte and host has 2 byte. In class C IP address network has 3 byte and host has 1 byte. It means, and in now class D IP address all has 4 byte for network address. In class D address network will have all 4 bytes. Class D address is used for multicasting, and class E IP address it is reserved for future used. Note, in IPv6 128 bit IP address is used, it means 16 byte. Port address 16 bit port address is used in transmission control protocol, it means TCP, and user datagram protocol, transmission control protocol and user datagram protocol. Now we understand about MAC addressing. Medium access control address is unique identification assigned to network interface. One physical network, for example Ethernet, MAC address is 6 byte long, in which each byte is represented by its equivalent hexadecimal number. Here we assign the 2C 38 A2 9D 29 5C.